सो हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं निशांत और आप देख रहे हो स्वांत एंटरटेनमेंट, जहां हम बात करते हैं क्रिप्टो, वेब 3 और टेक्नोलॉजी के दुनिया के सबसे इंटरेस्टिंग और गेम चेंजिंग अपडेट्स के बारे में सिंपल और एकदम आसान तरीके में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में जिसका गोल है ह्यूमन क्रेडिट सिस्टम बनाना, जहां ब्लॉकचेन और वेरिफिकेशन मिलते हैं एक ही प्लेटफॉर्म पर। आई बिलीव आपको इसका नाम पता होगा, इंटरलिंक लैब्स। और हाँ दोस्तों, इंटरलिंक ने अब ऐसा मूव लिया है जिससे पूरे इकोसिस्टम के डायनामिक्स चेंज हो सकते हैं। 8 बिलियन आईटीएलजी टोकन रिटर्न टू मास्टरनोड और 80 मिलियन परमानेंटली बर्न कर दिए गए। लेकिन ये बर्न का मतलब क्या है, क्यों ये इंपॉर्टेंट है, और सबसे बड़ा सवाल, ITLX सुपर वॉलेट क्या है और इससे हम जैसे यूजर्स को क्या फायदा मिलेगा। सो गाइज, लेट्स डिकोड एवरीथिंग स्टेप बाय स्टेप, बिना हाइप के, सिर्फ फैक्ट्स और क्लियरिटी के साथ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि ये वीडियो एक डीप डाइव होने वाला है। तो शुरुआत करते हैं ऑफिशियल इंटरलिंक एक्स पोस्ट से, जिसमें कहा गया ऑलमोस्ट 8 बिलियन ITLG रिटर्न टू मास्टरनोड्स विथ अराउंड 80 मिलियन परमानेंटली बर्न। अब ये सुन के बहुत लोगों ने सोचा, यार ये बर्न क्या होता है, क्या ये प्राइस बढ़ाने का कोई ट्रिक है? लेकिन रियलिटी कुछ और है गाइस। देखो गाइस, इंटरलिंक ने अपने इकोसिस्टम के लिए एक डाओ अप्रूव्ड रूल बनाया है कि हर स्नैपशॉट साइकिल के दौरान जो ह्यूमन नोड्स इनएक्टिव या नॉन कंप्लायंट होते हैं, मतलब वेरीफाइड नहीं हैं या कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, उनके टोकन मास्टर नोड्स को रिटर्न कर दिए जाते हैं और इनमें से 1% टोकन हर बार परमानेंटली बर्न कर दिए जाते हैं। अब इसको सिंपल एग्जांपल से समझो। जैसे एक क्लासरूम में जहां 100 स्टूडेंट्स एनरोल हुए, अगर 10 स्टूडेंट्स कभी भी क्लास अटेंड नहीं करते हैं तो उनके सीट्स वापस ओपन हो जाते हैं और कुछ सीट्स परमानेंटली क्लोज कर दी जाती हैं ताकि सिर्फ एक्टिव स्टूडेंट्स बचें। एग्जैक्टली वैसा ही कॉन्सेप्ट है इंटरलिंक का। इनएक्टिव या फेक अकाउंट्स के टोकन रिमूव करके सिर्फ वेरीफाइड ह्यूमंस को इकोसिस्टम के कोर में रखना, यानी रियल नेटवर्क वैल्यू इज इक्वल टू रियल ह्यूमंस। अब सवाल आता है, ये बर्न से क्या फर्क पड़ेगा? देखो, क्रिप्टो में एक गोल्डन रूल है गाइस, स्कैरसिटी इंक्रीजेस वैल्यू। जब टोकन बर्न होते हैं, टोटल सप्लाई कम होती है, और अगर डिमांड स्टेबल या बढ़ती है तो टोकन का वैल्यू नेचुरली इंक्रीज होता है। लेकिन इंटरलिंक का अप्रोच सिर्फ प्राइस पंप करना नहीं है, ये एक वैल्यू ड्रिवन, वेरीफाइड और सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम बनना चाहता है। हर स्नैपशॉट बर्न के साथ उनका गोल है इनएक्टिव वॉलेट रिमूव करना, एक्टिव वेरीफाइड ह्यूमंस को रिवॉर्ड करना और लॉन्ग टर्म होल्डर्स के लिए स्टेबिलिटी लाना। ये स्ट्रेटेजी कोई शॉर्ट टर्म हाइप नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक फंडामेंटल है। जैसे एक गवर्नमेंट इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए करेंसी सप्लाई मैनेज करती है, वैसा ही इंटरलिंक अपने डिजिटल इकोनॉमी के लिए कर रहा है। अब आते हैं दूसरे और इक्वली एक्साइटिंग पार्ट पर, ITLX सुपर वॉलेट। ITLX वॉलेट को आप एक DeFi प्लस पेमेंट प्लस आइडेंटिटी कॉम्बो समझो। आपको याद है जब पहले फोन के लिए अलग कैमरा, म्यूजिक प्लेयर और कैलकुलेटर होता था, फिर स्मार्टफोन्स ने सब कुछ एक जगह ला दिया, वैसे ही काम कर रहा है ITLX सुपर वॉलेट। ये एक सुपर ऐप है जहां आप डिजिटल एसेट होल्ड कर सकते हो, क्रॉस चेन ट्रेडिंग कर सकते हो, स्टेक, स्वैप और DeFi पार्टिसिपेट कर सकते हो और इवन रियल वर्ल्ड पेमेंट भी कर सकते हो, सब कुछ एक ही वेरीफाइड ह्यूमन आईडी के थ्रू। इसका सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि ITLX एक वेरीफाइड ह्यूमन लेयर के ऊपर बना है, मतलब हर ट्रांजैक्शन एक रियल पर्सन से लिंक्ड होता है, नॉट बॉट्स और फेक अकाउंट्स। अगर आप एक वेरीफाइड ITLG होल्डर हो तो आप कर सकते हो एक्सेस प्रीमियम टियर्स, लोअर ट्रेडिंग फी, एक्सक्लूसिव कम्युनिटी बेनिफिट्स, अर्ली एक्सेस टू पेयर्स, अर्न रेवेन्यू शेयर। ITLX डेक्स के ट्रेडिंग वॉल्यूम से एक हिस्सा वेरीफाइड यूजर्स को जाता है, स्पेशल एयरड्रॉप्स एंड एलोकेशंस, डाओ अप्रूव्ड प्रोजेक्ट में अर्ली इन्वेस्टमेंट एक्सेस भी मिलता है आपको। इन शॉर्ट, ITLG इज इक्वल टू एक्सेस की टू द एंटायर ITLG इकोनॉमी। आपको याद होगा जब पेटीएम ने शुरुआत की थी तो अर्ली यूजर्स को कैशबैक और लाइफ टाइम बेनिफिट्स मिले थे, वही अर्ली एडॉप्टर्स एडवांटेज यहाँ ITLG होल्डर्स के पास है। चलो एक रियल स्टोरी ले लेते हैं। 2007 में जब एप्पल ऐप स्टोर लॉन्च हुआ था, तब डेवलपर्स ने फ्री एप्स बनाए और एप्पल ने उनको रिवॉर्ड दिया विजिबिलिटी और रेवेन्यू के थ्रू। आज वही डेवलपर्स मिलियनेयर्स हैं। अब सेम पैटर्न वेब 3 में हो रहा है।
लेकिन डिफरेंस ये है कि इंटरलिंक एक ऐप स्टोर नहीं है, बल्कि एक मिनी ऐप इकोसिस्टम बना रहा है जहां ओनरशिप कम्युनिटी के पास ही होती है। मतलब अगर आप एक वेरीफाइड नोड हो तो आप सिर्फ यूजर नहीं, इकोसिस्टम के एक को ओनर हो। जैसे एक कॉलोनी या सोसाइटी में हर मेंबर का एक वोट और एक स्टेक होता है, वैसे ही मॉडल यहाँ भी चल रहा है, डिसेंट्रलाइज्ड और डेमोक्रेटिक। इंटरलिंक का लॉन्ग टर्म गोल है एक ह्यूमन क्रेडिट सिस्टम क्रिएट करना, जहां आपका वेरीफाइड आइडेंटिटी आपको वेब3 में ट्रस्ट और यूटिलिटी दोनों देती है। सो गाइस, सोचो जब आप ITLX वॉलेट से फ्लाइट बुक करोगे फ्यूचर में, या शॉपिंग करोगे फ्यूचर में, अब पेमेंट्स, कोई भी पेमेंट्स करोगे अगर फ्यूचर में, तो मर्चेंट को तुरंत सेटलमेंट मिलता है और नेटवर्क फी भी कम होती है, बहुत ज्यादा कम होती है, ना के बराबर होती है। सब कुछ वेरीफाइड लेयर के ऊपर होता है। यानी ये सिर्फ एक वॉलेट नहीं है, एक डिजिटल इकोनॉमिक आइडेंटिटी बन रहा है, ओन्ड बाय पीपल, नॉट कॉरपोरेशंस। और भाई यही फ्यूचर है डिसेंट्रलाइज वेब का। अब बात करते हैं थोड़ा एनालिसिस की। प्रोज जो है इस प्रोजेक्ट के लिए वो ये है कि ट्रांसपेरेंट टोकनॉमिक्स है, डाओ अप्रूव्ड बर्न मैकेनिज्म, रियल वेरीफाइड यूजर मॉडल, मल्टी यूटिलिटी वॉलेट ब्रिजिंग वेब 2 एंड वेब 3, लॉन्ग टर्म विजन विद सस्टेनेबिलिटी। अब बात करते हैं चैलेंजेस की। मास एडॉप्शन, अभी इकोसिस्टम ग्रो कर रहा है, मेन स्ट्रीम यूजर्स को समझने में टाइम लगेगा। अवेयरनेस गैप, लोग अभी भी कंफ्यूज हैं बिटवीन ITLG और ITL टोकन्स। मुझे रोज कमेंट्स मिलते हैं कि ITLG और ITL का क्या अलग अलग रोल है। सो गाइज, अगर आपको जानना है द डिफरेंट बिटवीन ITLG और ITL, तो आप मेरा वीडियो चेक कर सकते हैं। आप चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगा द डिफरेंट बिटवीन ITLG एंड ITL। मर्चेंट इंटीग्रेशन, रियल वर्ल्ड पेमेंट्स के लिए ग्लोबल एक्सेप्टेंस चाहिए, पर अगर रोड मैप कंटिन्यू करता रहा और ITLX रोल आउट स्मूथ हुआ तो भाई ये प्रोजेक्ट डेफिनेटली टॉप वेब3 इकोसिस्टम के साथ compete कर सकता है। दोस्तों, ये था इंटरलिंक लैब्स का लेटेस्ट ड्यूल अपडेट। 8 बिलियन ITLG burned and returned to Masternode, प्लस द ITLX सुपर वॉलेट इकोसिस्टम जो ला रहा है एक नया एरा ऑफ वेरीफाइड डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस। सो गाइज, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको क्या लगता है। क्या ये बर्न जेन्युइनली ITLG की लॉन्ग टर्म वैल्यू बढ़ाता है या सिर्फ एक ऑप्टिक मूव है? मैं आपके थॉट सुनना चाहूंगा, क्योंकि ये प्रोजेक्ट कम्युनिटी ड्रिवन है और आपका ओपिनियन मैटर करता है। अगर गाइज आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो अपने क्रिप्टो सर्कल में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ मिलती है क्रिप्टो दुनिया की सबसे ऑनेस्ट और सिंपल एक्सप्लेनेशन बिना हाइप के। सो गाइज, आज के वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं हूं निशांत, आप देख रहे थे स्वांत एंटरटेनमेंट। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर।